फ्रेंड आज हम एपी, जीपी और एचपी इन तीनों सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे पिछले जेई मेन में भी आए हैं और जो हमारे एचपीएससी एग्ज़ाम में आने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं। मान लीजिए कि पी है A1 A2 A3 से लेकर AN+1 हमारी क्या है एपी। देन हमें देखना है 1 में A1 A2 प्लस में 1 में A2 A3 और 1 में AN+1 क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या जानते हैं A1 A2 को हम क्या लिख सकते हैं डी। एपी में जो डी होता है वो क्या होता है A2 - A1। तो हमने ट्रिक क्या करी है, जब भी मल्टीप्लाई में कोई टर्म हो तो हमेशा उसको डी से गुना और भाग करें। तो मैंने यहाँ पे डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड कर दिया इसको A1 A2 A2 A3 AN+1। अब इस डी को क्या लिख सकते हो A2 - A1, है ना। कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है डी। इसी डी को क्या लिख सकते हो A3 - A2। ऐसे ये AN+1 - AN ये लिख दिया। अब मैं A2 के नीचे भी ये लिखूंगी और A1 के नीचे भी, ये मैंने सेपरेट कर दिया। ऐसे ही ये भी A3 के नीचे भी A2 A3 और A2 के नीचे भी A2 A3। इसी तरीके से अगला भी AN+1 के नीचे भी AN और AN+1 माइनस AN के नीचे भी AN और AN+1। AN से AN कैंसिल, AN+1 से AN+1 कैंसिल, A2 से A2। तो इस तरीके से हमने देखा हमारी एक तो फर्स्ट टर्म बच गई 1 में A1। देखो ये इससे कैंसिल और एक हमारी कौन सी टर्म बच गई, देखो ये AN डिवाइड में AN+1 है तो 1 में AN जो प्लस की है ये बचेगी और इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी। देखो जैसे ये क्या है AN+1 माइनस AN, इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी AN में से AN-1 घटेगी डिवाइड में AN और AN-1, है ना, ये आएगी। अगर मैं इसके अपोन में करूँगी AN से AN घट जाएगा तो 1 में AN-1 और 1 में AN, तो मतलब AN वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारी क्या बची है वहाँ पे माइनस में 1 AN+1, ये कट गया AN+1। तो फिर हमारा ये क्या बचा माइनस में 1 में AN+1, ये लास्ट वाली टर्म बच रही है। अब देखो हम कैसे करेंगे 1 में A1 माइनस 1 में AN+1 हमारी बच गई। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए AN+1 माइनस का A1 लिख दिया। AN+1 का क्या फॉर्मूला होता है A + ND और A1 एज इट इज, A1 से A1 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा ND डिवाइड में A1 और AN+1, D से D कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई 1 में A1 और AN+1 और इंटू में N। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैं एक बार इसको रिलेट करती हूँ। देखिए ये क्या था हमारा 1 में AN और AN+1, ये क्या था 1 में AN और AN+1। इससे पहले क्या आएगा AN+1 से पहले क्या आता है AN और AN से पहले क्या आता है AN-1 आता है ना। तो अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो AN में से AN-1 घटेगी इस पर और डिवाइड में AN-1 और AN। और मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो AN के नीचे AN-1 और AN माइनस AN-1 के नीचे AN-1 और AN, ये कटा और हमारा ये कटा। तो हमारा क्या बचा 1 में AN-1 और 1 में माइनस का AN। देखो यहाँ पे प्लस का A1/AN था तो AN कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 में AN+1, है ना। तो ये हमने सही लिखा है। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा एपी का ही है। देखिए हमें देखा है 1 में A1 रूट प्लस में A2 रूट, 1 में A2 रूट प्लस में A3 रूट, से लास्ट है 1 में AN-1 प्लस AN रूट। अब हमें इसको सोल्व करना है। देखिए ये रेसलेशन कर लेंगे क्योंकि रूट में है तो A2 - A1 डिवाइड में A2 - A1। ऐसे ही A3 - A2 डिवाइड में A3 - A2 लिखेंगे और इसी तरीके से इसका भी रेसलेशन करेंगे तो AN - AN यहाँ पे क्या है लास्ट में AN-1 प्लस AN। तो AN में से AN-1 घटेगा, ये यहाँ पे रूट में AN-1 है। ठीक है, और डिवाइड में AN में से क्या घटेगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ। AN में से क्या घटेगा AN-1, ये हमने लिखा। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा A2 - A1 की गुना होगी तो रूट A2 - A1, नीचे A + B A - B, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर तो A2 - A1। ऐसे ये A3 - A2 और लास्ट वाला AN - AN-1 और डिवाइड में AN में से AN-1। और हम ये जानते हैं A2 - A1 क्या होता है D, A3 - A2 क्या होता है D, क्योंकि कंजुगेटिव टर्म के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D। अब इसमें 1/D सब में आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा A2 का रूट माइनस A1, A3 का रूट माइनस A2 और यहाँ पे AN का रूट माइनस AN-1। अब देखो जहाँ पर माइनस है वो वाली कट जाएगी, है ना। तो देखो A2 से कट गया, A3 अगले A3 से कट जाएगा तो माइनस का A1 बचेगा रूट और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में रूट AN।
है ना, एक प्लस की और एक माइनस की टर्म बच गई, तो ए एन माइनस ए एन ए वन लिख दिया। अब मैं जो ये बचा है उसका भी रेस्टलाइजेशन कर लूँगी, क्योंकि माइनस में इसको रखना नहीं है। तो मैंने रेस्टलाइजेशन किया, तो रूट ए एन प्लस में रूट ए वन डिवाइड में रूट ए एन प्लस में रूट ए वन। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डिवाइड में ए एन का रूट प्लस में ए वन और इंटू में डी है। अब ए एन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माइनस का ए वन क्या होता है ए से ए कैंसिल, तो हमारा क्या बचा एन माइनस वन इंटू डी, और नीचे डी है, डी से डी हमारा क्या हो गया कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया एन माइनस वन डिवाइड में रूट ए एन प्लस में रूट ए वन का मतलब ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। देखो ए के और ए एन माइनस के प्लस वन, वो हमेशा जोड़ होता है ए वन प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का जोड़। और दूसरी, जैसे मान लो, कहने का मतलब क्या है, जैसे हाँ ये दिखा रखा मैं, मान लो ए वन से लेकर ए एन टर्म्स है, तो ए वन प्लस माइनस के, देखो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ए पी में याद रखना, देखिए यहाँ देखिए मैंने नोट डाल रखा है, ए पी में सम और डिफरेंस करने पर डी हमेशा क्या रहता है सेम, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर डी की वैल्यू क्या हो जाती है चेंज। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लो ये एक पी है ए वन से लेकर ए एन, अब मैंने नई ए पी बना दी, सब में के जोड़ दिया या के घटा दिया, ठीक है, तो अब हमारा जो डी है वो सेम रहेगा, वो पहली वाली जो ए पी है वही वाला डी रहेगा। इसी तरीके से अगर मैंने सभी टर्म्स को के से भाग कर दिया, तो नया जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो भी पुराना वाला जो है वो के से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया तो पुराने वाला के से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नया निकालने के लिए। आगे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, ये वाला हमें करना नहीं है टॉपिक। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा, देखिए याद रखना ए वन अर्थमेटिक मीन है, मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, उसके बीच में मैंने ए वन से लेकर ए एन अर्थमेटिक मीन डाल दिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे हम उसके फॉर्मूले को लिखते हैं एन इंटू ए, क्या लिखते हैं एन इंटू ए, तो एन गुना में ए का मतलब अर्थमेटिक मीन, दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन क्या होता है ए प्लस बी बाई टू, जिसको हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, तो ए वन प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, पहला अर्थमेटिक मीन प्लस दूसरा अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाई टू। ये कहाँ से फॉर्मूला आया है, एन बाई टू ए प्लस एल से, तो एन क्या है यहाँ पे एन बाई टू, ए वन क्या है अपना वो सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है ए वन, लास्ट टर्म क्या है ए एन, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे देखिए मान लीजिए ए और बी के बीच में हमारे एन अर्थमेटिक मीन है ए वन से लेकर ए एन, अब हमें पता है एन टर्म्स तो ये है, एक और एक दो बढ़ गई, तो कितनी टर्म होगी टोटल एन प्लस टू टर्म, और ये वाली हमारी कौन सी टर्म है एन प्लस टू, तो बी निकाल, देखो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब एक टर्म क्या होती है कम, तो बी यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी हो गया, तो यहाँ से प्लस का ए इधर आके माइनस का ए और एन प्लस वन डिवाइड में चला गया, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बी हमारी एन प्लस वन टर्म है, बी हमारी कौन सी टर्म है एन प्लस टू टर्म है, सॉरी बी हमारी कौन सी टर्म है भाई एन प्लस टू टर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे एन टर्म ये है एक और एक दो, तो एन प्लस टू टर्म हुई यहाँ पे। अब देखो ए वन से लेकर ए एन का जोड़ हमें पता है क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए वन प्लस में ए एन, तो एन बाई टू, ए वन क्या होता है भाई ए प्लस डी होता है, ए एन क्या होता है ए प्लस एन डी होता है, ये ऐसे खुलेगा, तो ए में ए जोड़ा टू ए प्लस में डी और एन प्लस वन। अब यहाँ से हम एन बाई टू बाहर टू ए और डी की वैल्यू क्या होती है बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन गुना में एन प्लस वन, देखो ये डी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल, तो हमारे पास देखो बी और टू ए में से ए गया ए, तो हमारा ये प्रूव हो गया एन इंटू ए। तो याद रखना एन इंटू ए प्रूव करने के लिए हम इसी तरीके से यूज करेंगे, हम पहले ए पी का जो शॉर्टकट फॉर्मूला है एस एन निकालने का वो यूज करेंगे एन बाई टू ए प्लस एल, फिर हम यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा मान लो ए और बी दो नंबर हैं, पहला अर्थमेटिक मीन दूसरा। अब देखिए हमारे लिए ये हिस्सा कितना है 1 और पीछे हिस्से कितने रह गए 2, तो A1 कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको 1:2, A2 के लिए आगे पीछे वाले हिस्से कितने रह गए 2 और इसके पीछे कितना रह गया 1, तो इसका रेशियो कितना हो गया 2:1। तो A डिवाइड करता है A और B को 1:2 में, ऐसे ही A2 डिवाइड करता है 2:1 के अंदर। तो A1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो वो सेक्शन फार्मूला क्या फार्मूला होता है m ऑफ x2 प्लस में n ऑफ x1 डिवाइड में m प्लस n, तो m ऑफ x2 क्या है भाई b और वो क्या है 1, तो इस तरीके से A1 A2 मतलब हम फाइंड आउट कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप वैसे भी लॉन्ग मेथड से निकालना है आपको। अब आगे देखिए भाई an प्लस में bn डिवाइड में an-1 प्लस bn-1 बराबर क्या होता है भाई a प्लस b बाई 2 दे रखा है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने निकाल रखा है, इनको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की an से गुना करी 2n, 2 की bn से गुना करी 2bn और यहाँ पे a प्लस b की an-1 bn-1 से गुना करनी है।
तो देखो पहले मैंने इसकी इससे करी, तो a की पावर 1 में n-1 जोड़ा तो a की पावर n, a को इससे किया तो a b की पावर n-1, b को इससे किया तो b a की पावर n-1, b की पावर 1 को b की पावर n-1 से किया तो b की पावर n हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस में भेज देंगे, a की n और b की n को, तो दो a की n में से एक a की n गए तो एक a की n, दो b की n में से b की n गए तो b की n, और बराबर में हमारा ये है a b की पावर n-1 b a की पावर n-1, इतना हो गया। अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे इसमें, a की पावर n, मैं इसको इधर ले आऊँगी, b a की पावर n-1 को ले आई, और यहाँ पे a b की पावर n-1 है और माइनस b की n हो गया। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, a की पावर n-1, यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी, यहाँ पे भी b की पावर n-1 कॉमन है, यहाँ भी क्या बचेगा a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने देखा a की पावर n-1 डिवाइड में है b की पावर n-1, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, a बाई बी पूरे की पावर n-1, और 1 को क्या लिख सकती हूँ, बेस a बाई बी सेम बेस बना दूंगी, उसकी पावर 0। तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो n-1 बराबर 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमें देखा है log 2 की पावर x-1 log 2 की पावर x + 3 r इन AP, देन x की वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी सभी टर्म a b c 3 नंबर AP में होते हैं तो बीच वाली जो टर्म है उसका दुगुना किसके बराबर होता है, a + c के। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस निकालो तो b - a, और इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो c - b, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल। तो अब -b को इधर लेके जाएंगे तो b + b, और ये क्या है c + a, तो यहाँ से 2b बराबर आया c + a, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, c + a डिवाइड बाई 2 आ गई। तो अब देखिए, तो इसी तरीके से मैं इसको भी कर लूँगी, दुगना log 2 की पावर x-1 बराबर है log 2 प्लस में log 2 की पावर x प्लस में 3। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब n log m क्या होता है, log m की पावर n, इस दो को हम ऊपर ले जाएंगे, log 2 और log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब log से log दोनों तरफ कैंसिल, तो 2 की पावर x-1 का स्क्वायर 2 गुना में 2 की पावर x प्लस 3। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूँगी, इसको लिखूँगी 2 की पावर 2x, और देखिए a माइनस बी का स्क्वायर खोल लूँगी, पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 की पावर x गुना में 2 की पावर 1, और 3 दूनी 6। अब देखिए 2 की पावर 2x है, और ये क्या है, 2 इधर आया माइनस में, तो 2 की पावर x प्लस 1 है, यहाँ पे भी इधर आएगा तो माइनस में 2 की पावर x प्लस 1, और ये प्लस 1 और ये माइनस का 6, तो कितने बचेंगे, माइनस के 5। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 की पावर 1 है ना, तो 2 की पावर जो x है उसको मैं y मान लूँगी, क्या मान लूँगी, y। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करो, y का स्क्वायर माइनस 4y, 4y क्यों, तो क्योंकि 2 की पावर x को हमने y मानना है, तो 1 2 की पावर 1 यहाँ बचेगी, 1 2 यहाँ पे है, तो 2 दूनी कितने होंगे, 4y, और माइनस के 5 बराबर क्या हो गया, 0। अब हमने इसके फैक्टर बना दिए, गुना करूँ तो 5, जोड़ूँ तो 4, तो 5 कम 5, तो माइनस का 5y प्लस का y माइनस का 5 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, y, तो y - 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1, y - 5। अब दोनों के अंदर क्या कॉमन है, y - 5, और ये क्या बच गया, y + 1, तो y = -1 तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो y = 5 आ गया, तो 2 की पावर x बराबर 5, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी 2 की पावर x, तो x बराबर क्या लिखूँगी, देखो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, जो राइट हैंड साइड है वो बेस की पावर पे चढ़ता है, या हम दोनों तरफ log लेंगे, देखो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ऑन टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, तो log 2 की पावर x log 5, तो x बाहर log 2 बराबर है log 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, log 2 बटे में log 5, log 5 बटे में log 2, इसको लिख सकते हैं log 2 5, तो यहाँ पे क्या है, बेस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है log 5 2 की पावर x - 3 log 5 17 बटे 2 प्लस में 2 की पावर x - 1, क्या है, AP में, तो हमें x निकालना है। देखिए वही दुगना log 5 2 की पावर x - 3 log इन दोनों का प्रोडक्ट log 5 का स्क्वायर, सॉरी इन दोनों का सम, क्योंकि 2b बराबर क्या था, a + c। ठीक है, तो a + c ये हमने लिख दिया। अब देखो log m प्लस log n, log m इंटू n हो गया, 2 गुना में 17 बटे 2 प्लस में 2 की पावर n-1, और ये क्या है, 2 पावर में चढ़ गया। अब देखो दोनों तरफ log 5 कैंसिल कर देंगे, 2 की पावर x - 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुना में, दोनों से गुना कर दूँ, 2 गुना में 17 बटे 2, और 2 गुना में 2 की पावर x - 1, तो 2 की पावर 1 है, और 1 से -1 कैंसिल, 2 की पावर x बच जाएगा यहाँ पे, और बराबर क्या है, 17। 2 की देखो a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने लिख दिया, पुट कर दिया 2 की पावर x को मैंने क्या पुट कर दिया, y, तो यहाँ पे आ गया y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y बराबर है 17 प्लस में y। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का y इधर आके माइनस का y, 9 प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17, तो 17 में से 9 गए, कितने बचे, 8, 6 और ये कितने हो गए, 7, तो गुना करूँ तो 8 है, जोड़ूँ तो 7 है, तो 8 एकम 8,
तो 8y प्लस का y माइनस का 8, इन दोनों में y कॉमन y माइनस 8, इन दोनों में 1 कॉमन y माइनस 8। तो यहाँ से y बराबर 8 है, y बराबर 8 है तो y की वैल्यू क्या है 2 की पावर x बराबर 8, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y 1 करूँगी 2 की पावर x बराबर -1, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन है 5 की पावर 1 प्लस एक्स, 5 की पावर 1 माइनस एक्स, 9 बटे ए बटे 2 और 25 की पावर x, 25 की पावर माइनस एक्स AP में है। तो सेम वहीं करेंगे, इसका दुगना तो 2 गुना में a बटे 2, इन दोनों का सम। 5 की पावर 1 प्लस एक्स, 5 की पावर 1 माइनस एक्स, 25 की पावर x और 25 की पावर माइनस एक्स, 2 से 2 कट गया, a आया। 5 की पावर 1 प्लस एक्स, 5 की पावर 1 माइनस एक्स, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो 5 की पावर 2x, इसको भी 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, 5 की पावर माइनस का 2x। अब देखो मैंने इसको तोड़ दिया, 5 की 1, 5 की x, ऐसे 5 की 1, 5 की माइनस एक्स, 5 की पावर 2x और 5 की पावर माइनस के 2x है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी। देखिए मैंने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लिया, कॉमन लेते ही 5 की x प्लस में 5 की पावर 5x, ऐसे पेयर बना देंगे। ऐसे 25 की x रहने देंगे, उसको मतलब 5 की स्क्वायर में करने की जरूरत नहीं है, प्लस में 1 ऊपर में 25 की x। और अब हम एक रूल फॉलो करेंगे, हम जानते हैं a प्लस 1/a हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 2, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5 गुना में 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो मिनिमम वैल्यू बतानी थी हमें a की, मिनिमम वैल्यू देखो सारी वैल्यू a की वैल्यू एक तो 12 के इक्वल है और 12 से क्या है बड़ी, तो a की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 1 log y x log z y माइनस का 15 log x z क्या है AP के अंदर। तो देखो AP के अंदर है, तो देखो ये कितनी टर्म है 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो A1 तो 1 है, A2 का क्या फॉर्मूला होता है भाई A प्लस डी, तो उस तरीके से हम सोल्व करेंगे। A2 क्या है हमारे पास log y की x बराबर है 1 प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे x निकालना हो तो देखो मैंने क्या रूल बता रखा है, राइट हैंड साइड जो है बेस की पावर पे चढ़ जाएगा, तो y की पावर पे कौन चढ़ेगा 1 प्लस डी। ठीक है, इसी तरीके से A3 क्या होता है a प्लस 2d, a कितना दे रखा है 1, 2 गुना में d की वैल्यू कितनी है log y x, सॉरी d की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, यहाँ से हम log A3 की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस में 2 इंटू डी। हाँ ये गिवन नहीं है, तो यहाँ पे d के टर्म्स में आ जाएगा, तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा z की पावर 1 प्लस 2d। अब हमने देखा मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे जो y है उसके ऊपर ये पुट कर सकती हूँ। तो देखो y बराबर एक मिनट पहले हम ये और निकाल लेते हैं। हाँ A4 दे रखा है a प्लस 3d, A4 की वैल्यू क्या है माइनस के 15 log x z बराबर है a प्लस 3d, तो a की वैल्यू 1 है 1 प्लस 3d, तो यहाँ से log x z तो -15 माइनस के जो 15 है वो हाँ मल्टीप्लाई में तो पहले डिवाइड में जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो बेस है उसकी पावर पे ये पूरा चढ़ गया। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू y की पावर 1 प्लस डी दे रखी है, z बराबर x दे रखा है, तो हम इनको कंपैरिजन कर लेंगे। देखो x बराबर क्या है y की पावर 1 प्लस डी, तो y बराबर क्या है, यहाँ से देखो y की पावर है 1 प्लस डी, तो वो 1 प्लस डी उधर जाके 1 अपॉन में 1 प्लस डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ना इसको इक्वेट कर देना, x की पावर 1 अपॉन में 1 प्लस डी, y की वैल्यू पुट कर दी, और x की पावर क्या है देखो x के ऊपर है 1 प्लस 3d बटे में माइनस के 15 है, और z के ऊपर क्या है 1 प्लस 2d, ये हमने पुट कर दिया। फिर उसके बाद ये x की पावर है 1 अपॉन में 1 प्लस डी, दोनों को कंपैरिजन किया, बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो यहाँ से 1 बराबर है 1 प्लस डी को उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो यहाँ से a प्लस 3d बटे में -15, एक ही जगह यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ, एक ही जगह क्या पुट कर दिया 1, तो 1 प्लस 3d प्लस 1 प्लस 2d 1 प्लस डी बटे में -15, माइनस के 15 उधर आके 1 से गुना होकर माइनस के 15। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, इसको हमें ना इक्वेट कर देंगे, -15 के टुकड़े कर लो वो ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो देखो भाई -15 के टुकड़े क्या करें, -5 गुना में -3 गुना में -1, सबको नेगेटिव में पुट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम इक्वेट कर देते हैं कि क्या सबसे डी की वैल्यू सेम आ रही है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी इक्वेट करने के बाद -2। अब देखो x बराबर है y की पावर 1 प्लस 3, तो d की जगह -2 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। ऐसे ही y बराबर था z की पावर 1 प्लस 2d, तो d की वैल्यू क्या थी -2 पुट किया, तो z की वैल्यू 1 -4 कितनी आ गई z की पावर -3, और z बराबर क्या था x की पावर ये वैल्यू पुट कर देंगे जो उसमें है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बन जाएगा, ये आप सोल्व करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए A1 A2 A3 ये हमारी एक AP है, सच डैट किस तरीके से है कि A1 प्लस A5 A10 प्लस A15 A20 प्लस A25 क्या है 225। देखिए इसमें हमें A1 से लेकर A24 तक का जोड़ बताना है, देखो बहुत ईजी है, बस इसमें हमें पेयर बनाने हैं। देखो 1 का 24 के साथ,
5 का 20 के साथ और 10 का 15 के साथ, ठीक है, पेयर बनाएंगे। तो A1 का A24 के साथ बना दिया, A5 का A20 के साथ और A10 का A15 के साथ। और हम जानते हैं कंजुगेटिव टर्म्स का सम क्या रहता है, सेम। तो सबको मैं लिख सकती हूँ, इसको भी मैं लिख सकती हूँ A1 + A24, इसको भी लिख सकती हूँ मैं A1 + A24, लिख दिया। तो 3 बार A1 + A24 है, हो गया। तो A1 प्लस में A24 बराबर 225 को 3 से भाग किया तो कितना आ गया, 75 आ गया। अब हम देखो SN का फॉर्मूला A1 से लेकर A24 का जोड़ निकालना है। हम SN का फॉर्मूला क्या जानते हैं, n/2 A + L। तो यहाँ पे A क्या है, A1, और L क्या है, A24, और हमारे पास ये वैल्यू है A1 + A24 की, कितनी है, 75। डायरेक्ट पुट हो जाएगी। N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 24 नंबर है, 24/2, 2 से 24 कटा 12 पे। तो ऐसे ट्रिकली हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट है हमारा जीपी सीरीज के अंदर nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है। जीपी सीरीज में क्या निकालनी है, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखो इसका ये फॉर्मूला लगा लेना। हम जानते हैं TN जीपी सीरीज का, TN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, AR⁻n-1 होता है ना। तो यहाँ पे A की जगह क्या लगा लेंगे हम, L, लास्ट टर्म। देखो याद करने की ट्रिक, A की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, लास्ट टर्म। A की जगह हम यूज करेंगे लास्ट टर्म, और R की जगह हम यूज कर लेंगे 1/r। बाकी सारा सेम है, n-1। ठीक है, याद रखना, A की जगह यूज करनी है लास्ट टर्म, और R की जगह 1/r हो जाएगा, मतलब R उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद रखना, A की जगह L और R की जगह 1/r, R की जगह 1/r। तो ये लास्ट टर्म जीपी की फॉर्मूला बन जाएगा। आगे देखिए, मान लो ABC Pth Qth और R टर्म है किसकी, जीपी की। तो हमें प्रूव करना है जो इसका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 0। देखिए हमें क्या दे रखा है, कभी ये Pth Qth और R टर्म है ना जीपी की, और हम जानते हैं जीपी की A की जगह वैल्यू पुट कर दी। तो A क्या आएगा, AR⁻P-1, और यहाँ पे B क्या आएगा, AR⁻Q-1। ऐसे C क्या आएगा, AR⁻R-1। ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, PQR, Pth Qth टर्म है ना, ऑफ ए जीपी, Pth Qth टर्म है, तो और ये है 111। तो हम क्या करेंगे, देखो ये लॉग के अंदर है हमारा, log AR P-1, log AR-Q-1, log AR-R-1, ये हमें गिवन है। देखिए उस क्वेश्चन को मैंने साफ साफ यहाँ कर दिया है। देखिए हमें दे रखा था इस तरह से, और हमें क्या रखा था, जो A है वो क्या है, Pth टर्म है किसकी, जीपी की, और B है Qth टर्म है, और C क्या है, R टर्म। तो इस A को मैंने लिख दिया AR⁻P-1। ऐसे ही AR⁻Q-1, मतलब B क्या है, Qth टर्म है ना। ऐसे C हो गया log AR⁻R-1। देखिए इस A को कैपिटल A नाम दे देते हैं, थोड़ा सा A दे रखा है ना, तो कैपिटल A नाम दे देना पेपर में, PQR111, ये मैंने दे रखा है। अब मैंने ऑपरेशन लगा दिया C1 के ऊपर, C1 - C2, ऐसे C2 पे लगाया C2 - C3। ऑपरेशन लगाने के बाद ये माइनस हो जाएंगे, तो log AR की पावर कैपिटल A कर देती हूँ मैं यहाँ पर, log AR की पावर P-1 में log AQ-1 घट गया, ऐसे ही इसमें से ये घटेगा, log AR की पावर Q-1 में माइनस का log AR की पावर R-1। और ये सेम है, ये वाली लास्ट वाला कॉलम सेम रहेगा, P - Q, 1 में से 1 गया 0, Q - R और 0, ये हो गया। अब देखिए log M - log N का क्या रूल होता है, log M/N। तो A कैपिटल A बना देती हूँ, इसको कट गया वो, R की पावर P-1 और R की पावर Q-1। ऐसे ही इसको भी log कैपिटल A R की पावर Q-1, कैपिटल A R की पावर R-1, और ये एज इट इज है। A से A कट गया, A से A कट गया, तो log, अब देखिए ये R की पावर क्या है, P-1 माइनस का Q + 1, माइनस से माइनस कट गया, तो P - Q बचा। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा, Q - R, और इधर एज इट इज है। अब देखो इसमें पावर बार हो गई P - Q, तो ये बना log R, इसमें पावर Q - R बार होगी, तो ये बन गया log R, और ये एज इट इज है। तो देखो अब मैं P - Q कॉमन ले लेती हूँ इधर कॉलम फर्स्ट से, और कॉलम 2 से क्या ले लेती हूँ, Q - R कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, log R 1 0, यहाँ पे भी log R 1 और 0। हमने देखा C1 और C2 कॉलम कैसा गया, आइडेंटिकल। और डिटर्मिनेंट में रूल होता है, जब 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। तो इसलिए हमारा डिटरमिनेंट क्या हो गया, 0, हैंस प्रूव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हमें अगला क्या दे रखा है, A1 A2 AN क्या है हमारी जीपी, और A4/A6 क्या है, 1/4, A2 + A5 बराबर है 216, और हमें A1 की वैल्यू बतानी है। देखिए काफ़ी इजी है, जीपी सीरीज है, तो A4 का फॉर्मूला AR3, A6 का फॉर्मूला AR⁵ बराबर है 1/4। A से A कट गया, तो 1/R का स्क्वायर बराबर है 1/4। यहाँ से R की वैल्यू क्या आ गई, ±1/2 आ गई। अब इसके बाद A2 + A5, A2 का फॉर्मूला AR, A5 का फॉर्मूला AR⁴ बराबर है 216। तो यहाँ से A कॉमन ले लेती हूँ, तो R + में R⁴ बराबर है 216।
देखो यहाँ पे आर की वैल्यू एक बार 1/2 पुट कर देना, एक बार -1/2, तो यहाँ से ए आ जाएगा। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। आगे देखिए, इफ़ ए जी पी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एनी टर्म इज इक्वल है सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म। तो देखो मान लो ए एन टर्म है जो अगली 2 टर्म के जोड़ के इक्वल है, तो an+1 + an+2 इज इक्वल है सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म होगी, देन कॉमन रेशियो आर निकालना में। अब देखो ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर की पावर n-1, और ए एन प्लस 1 का फॉर्मूला क्या आएगा, ए आर की पावर n, और ऐसे ही ए n+2 का फॉर्मूला ए आर की पावर n+1, मतलब एक कम होता है टर्म, है ना, एक कम हो गया। तो यहाँ पे दोनों में ए आर की ए कॉमन ले लिया पहले हमने, वैसे तो आर की पावर n भी कॉमन था, ए कॉमन ले लिया पहले, आर की n प्लस में आर की पावर n+1, ए से कट गया, यहाँ पे आर की पावर n-1 है, इन दोनों में आर की पावर n कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 + r। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्व आउट करूँ, आर की पावर n को इधर माइनस में लेके जाऊँ तो आर की पावर -1 बचेगा, जिसको हम 1/r लिख देंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, वो बनेगी r² + r-1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, -1 + √5/2, एक बार -1 + -√5/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, देखो भाई, जब भी जीपी के अंदर 3 टर्म माननी हो तो उसको मानना हमेशा a/r, a और ar, और जब भी 4 टर्म माननी हो तो a/r³। याद रखना 4 टर्म है तो r। देखो ऐसे याद रखना, 3 और 1 4 होने चाहिए, 3 और 1 का जोड़ कितना होता है 4, पावर को देखोगे तो a/r³, a/r, ar/r³। जैसे हमने जीपी में एक टर्म कम कर देते ना, तो a/r³, इस तरीके से याद कर लेना। 5 टर्म हो तो 2 और 1, a/r², a/r, ar और ar का स्क्वायर, इस तरीके से हमें लेनी है। अब देखिए हमारे इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, 3 नंबर है, एक इंक्रीजिंग जीपी बना रहे हैं, ठीक है, ऑफ मिडल टर्म इज डबल्ड दैन न्यू नंबर आर इन एपी। इसने क्या है, 3 नंबर है जीपी के अंदर, 3 नंबर को कैसे लेना है, a/r, a और ar। अब इसने क्या मिडल टर्म को डबल कर दो, डबल कर दिया तो अब ये क्या बन गई भाई, एपी बन गई। अब हमें कॉमन रेशियो बताना है। अब देखो ABC, अब ये एपी बन गई तो ABC बन गई, ये एपी में है तो इसका दुगना ऑफ बी किसके बराबर होता है, a + c के, तो इसका दुगना कर दिया सेकंड टर्म का, है ना, वो बराबर है a + b, मतलब a/r और a + ar के। तो 2 दूनी कितने हो गए 4 है, a/r + ar है। अब इसमें क्या कॉमन है भाई, a, यहाँ पे क्या बचा 1/r + r, a से a कैंसिल, तो पे 4 बराबर क्या है 1/r + r, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट कर देंगे। ठीक है, आगे r को 2 + √3 क्यों लेंगे, इंक्रीजिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि देखिए इसने क्या रखा है, ये इंक्रीजिंग जीपी है। हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो आर की वैल्यू 2 + -√3 आई है, तो 2 में से अगर √3 घटाऊंगी तो डिक्रीजिंग जीपी बन जाएगी, और हमें इंक्रीजिंग लेनी है, इसलिए प्लस वाला कंसिडर करेंगे हम। तो दोनों आंसर नहीं होंगे, सिर्फ एक ही आंसर होगा इसका। अगला देखिए, इफ़ रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन ax³ bx² + cx + d = 0 जीपी के अंदर है, देन 3 रूट्स इन जीपी क्या होंगे। देखो 3 रूट को अल्फा बीटा गामा मान लेंगे, लेकिन हमें 3 नंबर को हाँ जीपी में लेना कैसे है, a/r, a और ar। हाँ, तो हम वैसे ही लेंगे, ये ले लिया। सम ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो हम यही लगाएंगे। तो a/r, a और ar का जोड़ के आ गया -b/a। अब देखो पूरे में a कॉमन था, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/r + 1 प्लस में r आ गया, वो कितना है भाई हमारा -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का d/a, तो a/r, a गुना में ar, आर से आर कैंसिल, a³ बराबर क्या है -d/a। तो अब हमारे पास है 2 का प्रोडक्ट होता है c/a, तो वो a/r गुना में a गुना में ar, ar गुना में a/r, r से r कैंसिल, यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर बाय r, यहाँ पे a का स्क्वायर r और यहाँ पे a का स्क्वायर, तो मैं a² यहाँ पे ले लूँगी कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 1/r + r + 1 बराबर c/a। अब देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू है, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँगी, जिससे हमारा a आ जाएगा। डिवाइड करने पर देखिए केवल a बचा, तो ये क्या है c/a माइनस का b/a, तो ये वैल्यू क्या आ गई a की -c/b, वही हमें निकालनी थी। देखिए, और रूट्स हमें वैसे सारे निकालने हैं। अब हम a³ बराबर क्या है -d/a, तो a³ की वैल्यू क्या है, माइनस के c/b, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो r पर गुना करने पर ये क्या आ गया, c³ a बराबर db³, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जीपी की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है। अगर जीपी को हम किसी से k से मल्टीप्लाई कर दें, k से डिवाइड कर दें, या रेसिप्रोकल कर दें, या उसकी कुछ भी पावर को रेज कर दें, तो भी वो जीपी ही रहती है। याद रखना, जीपी को मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, या पावर रेज करने पर, या रेसिप्रोकल करने पर हमेशा क्या रहती है, वो जीपी। और एक और इम्पोर्टेंट मैथ, जीपी फाइनाइट होती है, a1 a12 a2 a11। देखो इन सब का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बराबर। मतलब देखो 1 और 12 13, 2 और 11 13, 3 और 10 13, ठीक है।
आगे देखिए A1 A2 A3 जीपी में दे रखी है, देन log A1 log A2 log, याद रखना log लगते ही जीपी एपी में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर ये एपी में दे रखी हो तो log हटते ही जीपी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ए बी सी आर इन जीपी, देन बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई AC, और GM ज्योमेट्रिक मीन जो होता है AC की पावर हाफ, ठीक है। और मान लो n नंबर्स का जीपी निकालना है तो A1 A2 से लेकर AN की पावर क्या हो जाएगी 1/n। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये हमें जीपी में टर्म दे रखी है, तो हम जानते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या होता है AC जब जीपी की टर्म दे रखी हो। तो अब हमारा ये जो है बी क्या है 2x + 2 उसका होल स्क्वायर x गुना में 3x + 3। अब देखिए a + b का स्क्वायर खुला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, x को 3x से गुना किया 3x का स्क्वायर प्लस में 3x। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व आउट करूँ तो देखिए 3x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया, यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर, 8x में से 3x गया तो यहाँ पे बचा 5x और प्लस में 4। अब देखो गुना करूँ तो 4 है, जोड़ूँ तो 5 आए, तो x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस x प्लस के 4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 4, इन दोनों में क्या कॉमन है 1 ब्रैकेट में x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4 और -1, ठीक है। आ गई। अब हमें क्या निकालना है A4 का क्या फॉर्मूला होता है AR3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो x की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे A1 A2 A3 आ जाएगी, फिर R निकाल लेंगे और फिर हम पुट कर देंगे, ईजी है ये तो, है ना। नेक्स्ट देखिए हमें अगला दे रखा है A4 A7 A10 टर्म्स है जीपी की, वो क्या है PQR। तो हमें क्यू क्या प्रूव करना है, Q के बराबर PR। देखो हमें दे रखा है A4 क्या है AR की क्यूब होएगा, वो P के बराबर दे रखा है। A7 क्या होता है AR की पावर 6, वो किसके बराबर दे रखा है Q के। ऐसे A10 क्या होता है AR की पावर 9, वो बराबर दे रखा है हमें R के। अब हमें Q² पुट कर दूँ, Q² क्या है हमारा ये, तो AR का 6 का स्क्वायर, A का स्क्वायर और R की पावर 12, A का देखो इस ये क्या है P गुना में R, अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, P गुना में R, P की वैल्यू क्या है AR की क्यूब और R की वैल्यू क्या है AR की पावर 9, तो ये A का स्क्वायर R की पावर 12। तो हमने देखा लेफ्ट और राइट क्या हो गए इक्वल, तो हैंस प्रूव। नेक्स्ट देखिए हमारा, मान लो ALR आर गिवन जीपी क्या है फाइनाइट, देन सम। देखिए याद रखना सम ऑफ जीपी ये कब है, जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो, ठीक है। तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है। देखो मैं ये वाला फॉर्मूला याद करने में बिलीव नहीं रखती, मेरे को वो लंबा वाला मेथड अच्छा लगता है कि एल को मैं AR की एन टर्म मान के और फिर वहाँ से एन निकाल के, फिर मेरे को बड़ा वाला पसंद है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। लेकिन आपके लिए भी देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एस इन्फिनिटी में क्या फॉर्मूला होता है A-R डिवाइड में 1 - R होता है, वैसे तो निकाल A डिवाइड में 1 - R होता है, तो बस इसमें LR घट जाएगा। अब R अगर 1 से क्या होगा छोटा, R अगर 1 से बड़ा होगा तो इसमें उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैसे ईजी है निकालना, तो लास्ट टर्म दे रखे तो वैसे क्या फॉर्मूला होता है A डिवाइड में 1 - R इनफाइनाइट जीपी का, बस उसमें LR और घट गया, ठीक है। आगे एस इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला होता है A डिवाइड में 1 - R, और R की वैल्यू अगर 1 हो गई तो 1 में से 1 गया 0, है ना। R की वैल्यू 1 होगी, ये कब है फॉर्मूला, जब मोड R लेस देन क्या है 1, ठीक है। और अगर R की वैल्यू 1 है तो S N × A के बराबर होगा, याद रखना R की वैल्यू 1 है तो S किसके बराबर होगा N × A। नेक्स्ट हमारा मोड अल्फा लेस देन 1 है, मोड बीटा लेस देन 1 है, S1 दे रखा है 1 - अल्फा, अल्फा स्क्वायर अल्फा की क्यूब एंड अप टू इन्फिनिटी, ऐसे S2 दे रखा है। अब हमें वैल्यू निकालनी है 1 - अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड दिस वन अप टू इन्फिनिटी। देखिए हम ये कैसे निकालेंगे, देखिए भाई S1 इन्फिनिटी वाली टर्म्स है तो A डिवाइड में 1 - R होता है, तो उसका क्या है माइनस का अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, ऐसे S2 आ जाएगा 1/1 प्लस बीटा, और S इसमें क्या आ जाएगा 1 में माइनस माइनस प्लस 1 प्लस अल्फा बीटा। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, देखिए S1 S2 S3 में रिलेशन निकालूंगी, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इंटरचेंज करेंगे जैसे इनको, तो क्या आ जाएगी A डिवाइड में S1, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी तो क्या आ जाएगी A/S1 - 1, ऐसे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी A/S2 - 1, वो मैं इसमें पुट कर दूँगी, ठीक है। तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा अपना। देखिए नेक्स्ट है हमारा, इफ़ f(x) इज फंक्शन सेटिस्फाइंग f(x + y) बराबर है f(x) गुना में f(y) फॉर ऑल x(y) बिलोंग्स टू n, और सच डेट किस तरीके से दे रखा है कि f1 की वैल्यू 3 है। देखो सम मल्टीप्लाई के बराबर है और समीशन बताना है हमें 1 से लेकर इन्फिनिटी f(x) का। याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा फॉर्मूला बनता है f(x) जो हमें फंक्शन निकाला है उसका फॉर्मूला होता है f1 की पावर x, f1 की पावर x। तो f1 की पावर x है तो f1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 की पावर x हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 3 की पावर x हो गई। अब हमें समीशन निकालना है 1 से लेकर इन्फिनिटी f(x) का, तो वो हमें दे रखा है, देखिए इसमें वैल्यू पुट करूँगी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 से लेकर 3 की पावर इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट करूँगी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पुट कर दिया हमने n तक का जोड़ पूछ रखा है, सॉरी ये इन्फिनिटी नहीं है, सॉरी ये n है, क्या है यहाँ पे n, ये गलत पुट किया हुआ है n है।
तो हम जानते हैं ये जीपी सीरीज बन गई। जीपी सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1 डिवाइड में r-1, कब, जब आर की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी। इसमें हम देख रहे हैं आर की वैल्यू 3 की पावर 2 को 3 की पावर 1 से भाग करूँगी तो 3 आएगा, जो कि क्या है 1 से बड़ा, वो बराबर है 120। ए की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, तो 3 की पावर n-1 डिवाइड में 3 में से 1 गया 2, तो 3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से ये कट गया 80 पे, और 80 + 1 हो गया 81, 81 को 3 की पावर 4 लिखूँगी, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 4। नेक्स्ट हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ ए एन बी द nth टर्म है जीपी की और पॉजिटिव नंबर की, किस तरीके से कि 1 से लेकर 100 a2n बराबर है अल्फ़ा, और 1 से लेकर 100 a2n - 1 बराबर है बीटा, सच डैट किस तरीके से कि अल्फ़ा और बीटा इक्वल नहीं है, देन कॉमन रेशो बताना है उनका, मतलब आर बताना है हमें, ठीक है। अब देखो हमें ए एन बी द nth टर्म है जीपी की, तो अल्फ़ा बराबर हमें दे रखा है 1 से लेकर 100 a2n दे रखा है। हमने इसमें 1 पुट किया a2, n पुट किया तो 2 दूनी 4, इस तरीके से n 100 पुट करूँगी तो 200। अब हम जानते हैं a2 का क्या फॉर्मूला होता है भाई ए आर, a4 का क्या होता है ए आर की क्यूब, और a200 का क्या होता है ए आर की पावर 199। अब देखो पूरे में ए आर कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे आर का स्क्वायर और आर की पावर 198, तो ये क्या बन गई हमारी जीपी सीरीज। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, एक मिनट इसको हम एज इट ही छोड़ देते हैं। अब देखो बीटा बराबर क्या है ओड टर्म का, मतलब n 1 पुट करूँगी तो a1, a3 से लेकर a 100 पुट करूँगी तो 2 गुना में 100 कितना हो गया 200 में से 1 गया तो 199, ये हमारा हो गया। तो अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे a1 a ही होता है, a3 क्या होता है ए आर का स्क्वायर, और a 199 क्या होता है ए आर की पावर 198। अब ये सेकेंड आ गई, तो इस पूरे में क्या कॉमन है भाई a 1 + r स्क्वायर प्लस में आर की पावर 198। देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सॉरी फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तो अल्फ़ा बाई बीटा, तो हमने देखा आर के इक्वल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गया अल्फ़ा बाई बीटा। देखिए सोल्व करने की जरूरत नहीं थी ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट n इनफाइनाइट जीपी है, जो फर्स्ट टर्म x है और सम कितना है 5, देन x किससे बिलोंग करता है हमें ये बताना है। देखिए भाई काफ़ी ईजी है। देखिए भाई हमारे पास s इन्फिनिटी का कितना दे रखा है 5। s इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है a डिवाइड में 1 - r बराबर कितना है 5। हमें क्या रखा था फर्स्ट टर्म x है और 1 - r बराबर क्या है 5। अब वो किसके बीच में बिलोंग करता है ये हमें बताना है। देखो हम जानते हैं जो r है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में बिलोंग करता है, तो अगर r की वैल्यू -1 है इसमें पुट कर दो तो x बटे में -1 प्लस के दो बराबर 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर r की वैल्यू 1 है तो x बटे में 1 - 1 वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5 गुना में 0 कितनी आ जाएगी 0, तो इसका मतलब x बिलोंग कर जाएगा 0 से 10 के बीच में। नेक्स्ट इंसर्शन ऑफ जीएम, ज्योमेट्रिक मीन कैसे इंसर्ट करेंगे हम 2 नंबर के बीच में। मान लो ए और बी 2 नंबर दे रखे हैं, G1 G2 से लेकर Gn मैंने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए। अब हमें पता है ये n तो n ज्योमेट्रिक मीन है और 2 ये टर्म हो गई, तो n+2 टर्म हो गई, तो an+2 का फॉर्मूला क्या होता है ए आर की पावर n+1, तो यहाँ पे an+2 की वैल्यू क्या है b a r की पावर n+1, तो बटे में a ले गई, तो यहाँ से जो r है वो क्या आ जाएगा b/a की पावर 1/n+1, इतना हो गया। और G1 हमें क्या होता है ए आर, G2 क्या होता है ए आर का स्क्वायर, और Gn क्या होता है ए आर की पावर n, तो यहाँ पे पुट कर दी b/a n × n+1, और G बराबर क्या होता है √ab, ठीक है। इस तरीके से हम ये सारे निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमें पता है अर्थमेटिक मीन हमेशा क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √ab। अब हमें ये प्रूव करना है कि am gm से बड़ा है, तो am की वैल्यू पुट कर दी gm की पुट कर दी। अब am में से gm को घटा दिया, देखो बड़ा है तो माइनस कर दिया। अब ये क्या है a + b/2, ये है माइनस के √ab। अब बटे में 1 लगाया, ठीक है, और इसका एलसीएम ले लिया 2, तो √a √b हो गया। तो अब हम जानते हैं ये √a का स्क्वायर, ये √b का स्क्वायर माइनस का 2√ab, तो √a - √b का होल स्क्वायर हो गया। और हम जानते हैं स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन 0, तो सीधे इससे हो जाएगा am - gm ग्रेटर देन 0, तो am ग्रेटर देन क्या आ गया gm। अगला देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² - 2ax प्लस में g का स्क्वायर बराबर है 0, तो a क्या होता है अर्थमेटिक मीन, g क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। और a/g अगर m/n दे रखे हैं a/b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। देखो वैसे तो हम x निकालते हैं -b प्लस -b² - 4ac डिवाइड में 2a, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है x² - के 2ax। देखो इसको आपको याद रखना है x² - 2ax प्लस g का स्क्वायर, देखो ये x², ये भी g का स्क्वायर और 2ax, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस -b² - 4ac डिवाइड में 2a। अब देखो b क्या है यहाँ पे माइनस का 2a, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस -2a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। देखो जैसे मान लो मैं b² - 4ac को सोल्व करूँ, b क्या है माइनस का 2a का स्क्वायर, 4 गुना में a क्या है 1, c क्या है g का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4a का स्क्वायर - 4g का स्क्वायर,
ठीक है। इसमें 4 कॉमन, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसका रूट 4 का रूट क्या होता है 2, 2 पूरे में कॉमन होके कट गया, तो ये वैल्यू आ गई ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं एम, ए की जगह एम पुट करा और जी की जगह एन, तो एम प्लस में एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए रेशो जी क्या है एम रेशो एन, तो इसलिए हम इसको पुट करेंगे। तो सीधे डायरेक्ट नंबर, अगर ए रेशो जी मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो दे रखा हो, उस डायरेक्ट नंबर निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक से एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ़ ए एम ऑफ 2 नंबर इज ट्वाइस है देन देयर जी एम। तो ए एम किसका दुगना है भाई जी एम का, तो ए बटे जी का रेशो क्या आ गया, ए बटे जी का रेशो आ गया 2/1। तो रेशो हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे ए, वो ए रेशो बी बताना है, ठीक है। तो ए रेशो बी कैसे निकलता है हमारा एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, रेशो एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो बड़ा नंबर यहाँ से आएगा क्योंकि प्लस हो रहा है, छोटा नंबर यहाँ से आएगा क्योंकि वो माइनस हो रहा है। तो एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रेशो 2 माइनस एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 में से गया 3 √3 और 2 का स्क्वायर 4 में से गया 1 3 तो √3, तो ये हमारे पास 2 प्लस √3, इसको डिवाइड में लेंगे 2 माइनस √3, रेशो आ गया 1। अब देखिए हम इसको और सोल्व आउट करेंगे, अभी हमें इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इसका रेस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस √3 2 प्लस √3, नीचे ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4 √3, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 तो 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 7 प्लस में 4 √3 रेशो 1, ठीक है, ये हमारा आंसर होएगा फाइनल। नेक्स्ट हमें nth टर्म निकालनी है एच पी की, तो वो क्या होती है nth टर्म जो ए पी की होती है उसका रेसिप्रोकल होती है, nth टर्म ऑफ ए पी क्या होती है 1/में a प्लस n माइनस 1 × d, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। मान लीजिए ए बी सी ए पी में है, एस एक्स हमें इधर का 1 प्लस ए स्क्वायर से अप टू इन्फिनिटी, वाई इधर का 1 प्लस बी स्क्वायर से लेकर अप टू इन्फिनिटी, और जेड बराबर देखा 1 प्लस सी स्क्वायर से लेकर अप टू इन्फिनिटी। एक्स वाई जेड किस में है हमें ये निकालना है, तो देखो ये जीपी सीरीज बन रही है ना हमारे सामने, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ए डिवाइड में 1 माइनस आर, तो ए क्या है 1 और आर क्या है यहाँ पे ए, ऐसे ही वाई का आ गया जेड का आ गया। अब हमें क्या रखा है ए बी सी जो हमारे ये निकले हैं ना वो क्या क्या रखा है ए पी में है, ए पी में है, तो अब हमें देखना है कि ये किस में होंगे, एक्स वाई जेड किस में होंगे, तो बहुत ईजी तरीका है, इनमें से 1 घटाने पर हमें पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 घटा दिया तो भी एपी में रहेंगे, क्योंकि एपी में कुछ भी घटाने और बढ़ाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एपी में ही रहते हैं, हो गए। अब हमने क्या किया, इनका रेसिप्रोकल कर दिया, हमें पता है एपी का रेसिप्रोकल क्या होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया। अब इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड किस में है भाई एचपी के अंदर। नेक्स्ट एक्स वाई जेड हमें जीपी में दे रखे हैं, एक्स भी 1 से बड़ा, वाई भी 1 से बड़ा और जेड भी 1 से बड़ा, तो 1/में 1 प्लस log x ही हमें चेक करना है। देखो तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो उसका जो लोगरिथम होता है वो किस में होता है एपी में, और एपी में 1 जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रेसिप्रोकल करने पर वो भी एचपी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है ए बी सी डी आर इन ए पी, देन ए बी सी ए बी डी और ए सी डी बी सी डी किस में होंगी। देखिए सबसे पहले मैं इनको रेसिप्रोकल करूँगी, इनका रेसिप्रोकल कर लिया, ए बी सी डी आर इन ए पी में है, तो मैंने क्या लिखा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया ए बी सी डी का, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो डी सी बी ए, रेसिप्रोकल करने पर भी वो ए पी में ही रहेगी, ये मैंने कर दिया। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दिया ए बी सी डी से, डिवाइड कर दिया तो डी के नीचे ए बी सी डी आए तो डी से डी कैंसिल, देखो ए बी सी आ जाएगा ना, इससे ये मैंने ऐसे किया, तो 1/में ए बी सी आ गया, 1/में ए बी डी आ गया, और 1/में ए सी डी और 1/में बी सी डी, तो भी अभी भी ए पी में रहेंगे। और ए पी का अब मैं रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू बतानी है, इनका रेसिप्रोकल क्या होता है एच पी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एच पी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस में 25 जेड स्क्वायर बराबर है एक्स वाई जेड 15/x 5/y और 3/z, और हमें दे रखा है एक्स वाई जेड किसके अंदर होंगे। देखो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर बराबर है, देखो इसको इसके अंदर गुना कर देंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो 15y जेड, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई से वाई कट जाएगा तो 5x जेड, ऐसे जेड से जेड कट जाएगा तो 3x वाई, ये हमारा हो गया। अब इनको हमें माइनस में ले आएंगे,
माइनस में ले आए। अब देखो एक्स स्क्वायर 9 के टुकड़े देखो दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया मैंने। याद रखना इस ट्रिक को 2 से मल्टीप्लाई करना दोनों तरफ। तो 2x स्क्वायर हो गए, 9 दूनी 18 और 25 दूनी 50, 2 से गुना कर दिया। ये भी 2 से गुना हो जाएंगे, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब मैं ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगी इन सभी को। तो 2x स्क्वायर के टुकड़े कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 18 के टुकड़े कर दिया 9 प्लस 9, 50 के टुकड़े कर दिया 25 प्लस 25, और ये 30y जेड है, 10x जेड है और 6xy है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे देखो ये इन टर्म को देखो एक्स जेड तो जेड वाली टर्म लिख लो यहाँ पे, और एक्स वाई देखोगे तो एक्स वाई वाले लोगे। तो इस तरीके एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy, ऐसे वो एक्स स्क्वायर प्लस में 25 जेड स्क्वायर माइनस के 10 जेड, और अगला 9y स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर माइनस 3y जेड। तो ये हमें देखना है 2ab को देखते हुए। तो हमने देखा यहाँ पे ये सबका स्क्वायर हो गया, सबका स्क्वायर किसके बराबर है भाई 0 के, इसका मतलब 0 के बराबर है, इसका मतलब ये सेपरेटली भी 0 के इक्वल है अलग अलग। तो x माइनस 3y बराबर 0, एक्स की वैल्यू 3y, ऐसे ही x की वैल्यू 5 जेड और 3y की वैल्यू कितनी होगी 5 जेड। x बराबर 3y, 3y बराबर 5 जेड है, तो मतलब ये x बराबर 3y बराबर 5 जेड हो गए। तो ऑन डिवाइडिंग अब दोनों तरफ मैं इन दोनों का एलसीएम कितना होता है भाई 15 से भाग करूँगी। 15 से भाग करने पर x बटे 15, 3y बटे 15 और 5 जेड बटे 15, तो ये हमारा आ गया। तो हमने क्या देखा यहाँ से, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे। तो x बराबर क्या आ गया, इसके नीचे बटे में लेके 1/3, 1/5, इसको लैम्डा के इक्वल मान लिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/λ, देखो इसको लैम्डा के इक्वल मान लेना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसी को लैम्डा के इक्वल मान लेती हूँ। x बटे 15 बराबर लैम्डा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15 लैम्डा, y बराबर 5 लैम्डा और z की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा। अब देखो लैम्डा अगर मैं काट देती हूँ तो यहाँ से 5 15 देखो हाँ देखो लैम्डा 3 लैम्डा और 1/λ, 1/3 लैम्डा और 1/5 लैम्डा, ये हमारे किस में है HP में। हाँ वैसे हम देखा जाए तो ये हमारा AP फॉर्म कर रहा है ना, 5 और 2, 1 मिनट ये गलत कर गई मैं यहाँ पे 15 1/3, हाँ ये 15 5 और 3 है, तो 15 लैम्डा 5 लैम्डा 3 लैम्डा ये बन रहे हैं ना हमारे। तो हम 1 मिनट इसको बल्कि हम ऐसे ही कर लेते हैं, 1 मिनट ये ऊपर से हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये वाली चीज़ हम हटा देते हैं, ठीक है इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए। बल्कि x 3 और 5 का एलसीएम देखो बटे में 1/3 कर दो, इसको 3 को कर दो 1/3 और जेड को 5 को लिख दो 1/5 बराबर लैम्डा मान लिया। लैम्डा मानने के बाद x की वैल्यू क्या है 1/λ मान लिया। क्या मानना है हमें 1/λ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद रखना। 1/λ माना, y की वैल्यू क्या आएगी 1/3 लैम्डा, z की वैल्यू 1/5 लैम्डा। अब हमने क्या देखा ये सब क्या है HP में, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस सेम है दो का है ना, और फिर ऊपर उल्टा करूँगी तो क्या आ जाएगा AP के अंदर। इसका मतलब जो हमारा XYZ है हमें पता है वो रेसिप्रोकल है, तो वो किस में होंगे HP में, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हमें n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं दो नंबर के बीच में। मैंने कर दिया A और B के नीचे H1 H2 से लेकर Hn हार्मोनिक मीन कर दिए। अब ये अगर HP में है तो इन सभी का रेसिप्रोकल किस में होगा AP में, सभी का रेसिप्रोकल करेंगे। 1/A 1/H1 1/H2 1/Hn और 1/B किस में होगा AP के अंदर। आगे देखिए नाउ याद रखना AM अर्थमेटिक मीन क्या होता है A + B/2, ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB, हार्मोनिक मीन होता है ट्वाइस ऑफ AB डिवाइड में A + B। ये कैसे बना, क्योंकि 1/A प्लस में 1/B बटे में 2, ठीक है ना। तो इससे हमारा ये हो जाएगा 2 बटे में करेंगे और ये AB ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2AB डिवाइड में A + B। आगे देखो भाई अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि AGH बना रहा है तो वो GP फॉर्म करता है हमेशा। AGH के बीच में क्या बनता है GP बनता है इनके बीच में, तो G का स्क्वायर बराबर क्या होगा A गुना में H, हमेशा ये GP फॉर्म करेंगे। अब देखो क्यूबिक में कैसे फॉर्मूला होता है x³ माइनस 3a देखो x³ x स्क्वायर x ये लिखना है, तो यहाँ पे 3a है, क्या है 3a, और यहाँ पे 3 है g³ बटे में h, और यहाँ पे क्यूब देखो x³ है, यहाँ पे g³ यहाँ पे भी g³, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ओनली अकेला सिंगल a और सिंगल h, ऐसे याद रखना है 3 तो क्या फॉर्मूला बन गया x³ माइनस का 3a x का स्क्वायर प्लस, अब इस बार क्या है इसमें भी 3 है 3 फिर g³ g³ बटे में h x माइनस g³ बराबर क्या होगा 0। आगे देखिए इंपॉर्टेंट रूल है ये, a की पावर n प्लस में c की पावर n/2 हमेशा किससे बड़ी होती है a + c/2 पूरे की पावर n से, पूरे की पावर n से। अगर a b c किस में हो HP में,
तो हम ABC को क्या बोलेंगे, HP के अंदर। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अर्थमेटिक भी है और ज्योमेट्रिक भी है। देखो A+D गुना में R, A+2D गुना में R का स्क्वायर, इस तरीके से चलती है। इसको AGPV सीरीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें SN निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है। SN निकालने का इसका फॉर्मूला क्या होता है, GP सीरीज का इन्फिनिटी वाला, A डिवाइड में 1 - R प्लस में D गुना में R। देखो उसका कॉमन डिफरेंस क्या था, T, और इसका कॉमन रेशियो क्या था, R, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में 1 - R ही रहेगा। SN का क्या फॉर्मूला होता है, AR की पावर n-1 होता है, AR की पावर n-1। तो यहाँ पे A की जगह आ जाएगा DR, ठीक है। R की पावर AR की पावर n-1 होता है, तो यहाँ पे 1 - R की पावर n-1 होगा। 1 - R की पावर n-1 डिवाइड में 1 - R। देखो A डिवाइड में 1 - R प्लस में यहाँ पे A की जगह D कॉमन रेशियो उसका और R उसका, D कॉमन रेशियो AP का और R कॉमन रेशियो GP का। कॉमन डिफरेंस उसको रेशियो बोल रही हूँ, D को डिफरेंस बोलेंगे। और 1 - R की पावर n-1 डिवाइड में है 1 - R, और माइनस हो जाएगा nth टर्म। याद रखना GP की S इन्फिनिटी, GP की SN, और AP की nth टर्म माइनस होगी, AP की nth टर्म। ये थोड़ा याद करेंगे, मैंने ट्रिक बना रखी है। AP की nth टर्म क्या होती है, A + n-1 इंटू D, हाँ, और उसके साथ R की n और मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, R की n डिवाइड में 1 - R। कब, जब R 1 के इक्वल नहीं है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने का दोबारा ट्रिक बताती हूँ। GP की S इन्फिनिटी, तो A डिवाइड में 1 - R प्लस में GP की SN का फॉर्मूला वो क्या होता है, AR की पावर n-1 डिवाइड में R-1 होता है। तो यहाँ पे 1 - R है, तो 1 - R, और यहाँ पे 1 - R की पावर n-1 हो जाएगा, और A की जगह आ जाएगा DR। फिर माइनस करेंगे AP की nth टर्म माइनस करेंगे, A + n-1 इंटू D, R की पावर n डिवाइड में 1 - R। ये मेरी याद करने की ट्रिक है। कब होगा, जब ये R 1 के इक्वल ना हो। और अगला, अगर R की वैल्यू 1 के इक्वल है, R की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगी, AP की nth वो SN निकालने का फॉर्मूला। तो ये बराबर हो जाएगा AP ऑफ SN ऑफ AP, किसके बराबर हो जाएगा, SN ऑफ AP के। आगे देखो भाई, इफ़ मोड R < 1 है, R की n और R की पावर n-1 जीरो को कब ट्रांस करेगी, जब n इन्फिनिटी को ट्रांस करेगा। अब देखो S इन्फिनिटी निकालने का फॉर्मूला A डिवाइड में 1 - R, A की जगह आ जाता है DR, A की जगह कौन आ जाता है, DR, और डिवाइड में 1 - R का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। R इज कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है इसके अंदर। आगे देखिए, अब हमें S इन्फिनिटी तक का जोड़ निकालना है। चाहो तो हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखो 1 + 2 1 - 1/n 3 1 - 1/n का स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। अब देखो यहाँ पे जो D है वो 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है, 1 - 1/n है ये। अब देखो S इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A डिवाइड में 1 - R, और A की जगह DR कॉमन रेशियो और गुणा में कॉमन डिफरेंस डिवाइड में 1 - R का स्क्वायर। A की वैल्यू पुट कर दी 1, और R की वैल्यू पुट कर दी 1 - 1/n। D की वैल्यू क्या है 1, R की वैल्यू R ही है, और 1 - R की वैल्यू 1 + 1/n का स्क्वायर। R की वैल्यू पुट करेंगे 1 - 1/n, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करूँगी, एलसीएम 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये n जाएगा ऊपर, और यहाँ पे R गुना में n का स्क्वायर ऊपर, 1 से 1 कट गया ना, और नीचे 1/n स्क्वायर ऊपर। अब यहाँ पे n की वैल्यू, R की वैल्यू पुट कर दी 1 - 1/n गुना में n का स्क्वायर। अब गुना कर दिया, n का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, n से n कट गया, तो यहाँ पे n का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। S इन्फिनिटी का दोबारा फॉर्मूला A डिवाइड में 1 - R प्लस में DR डिवाइड में 1 - R का होल स्क्वायर। आगे देखिए भाई, हाँ मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन देखा था, देखो इसको इस ट्रिक से भी हम निकाल सकते थे। SX से गुना किया, फिर इनकी कंजुगेटिव माइनस करी, ठीक है। तो इन दोनों को घटाया, x - SX 1, 2x में से x गया x, 3x² में से 2x गया x²। अब ये GP सीरीज बन गई। GP सीरीज क्या है, इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A डिवाइड में 1 - R, A है, R क्या है x, और 1 - x से 1 - x डिवाइड में जाएगा तो इसका स्क्वायर हो गया, और x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 - 1/n, R की वैल्यू है ना यहाँ पे, तो ये पुट होके यहाँ से भी निकल आएगा। आगे देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8, 8 की पावर 1/16, 16 की पावर 1/32 अप टू इन्फिनिटी। सबसे पहले मैं इनको 2 के नंबर्स में बना लेती हूँ। 2 की पावर 1/4, इसको 2 का स्क्वायर गुना में 1/8 है, 2 की क्यूब होती है 8 गुना में 1/16, 2 की पावर 4 गुना में 1/32, तो 2 की पावर 1/4, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये 3/16 रहेगा, ये 2 की पावर 2/5 हो जाएगा कट के। अब 2 की पावर में ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे 1 गिवन मिलेगा, 1 प्लस में इसको लिखूँगी 1/2 का स्क्वायर, इसको 2 बाहर 1 गुना में 1/2 का स्क्वायर है ना, और ये 2 गुना में 1/2 की क्यूब, 16 चौके 64, और 1 मिनट रुको, यहाँ पे 2 है,
इन दोनों को है ना, हाँ तो 2 गुना में 1 प्लस, हाँ इसको ऐसे लिख दिया 1/4, 1/4, ये 16 पंजू 80, 2 से कट गया 8 पे, हाँ 2 से कट गया ये 8 पे। देखा जाए तो 2 गुना में ये लिख रखा है 1/2 की क्यूब, हाँ 1/2 की क्यूब अप टू इन्फिनिटी है। तो ये हमारी क्या बन गई, ऊपर जीपी सीरीज बन रही है ना, AGP सीरीज बन रही है। क्या बन रही है, AGP सीरीज अप टू इन्फिनिटी जा रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A डिवाइड में 1 - R, DR डिवाइड में 1 - R का स्क्वायर। तो A यहाँ पे क्या है 1 और R क्या है यहाँ पे 1/2। इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 5 गुना में 2 की पावर x प्लस 1, log 4 2 की पावर 1 - x प्लस 1 एंड 1 किस में है, AP के अंदर। AP में है तो सेकंड टर्म का दुगना बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के। अब देखो ये 1 है और log 2 हमारा क्या है, यहाँ पे log 2 हमारा क्या है, बेस है। तो इसको 1 को लिख सकती हूँ log 2 लिख दिया, ताकि लोग m × n का फॉर्मूला लगा सके। तो 5 गुना में 2 की पावर x प्लस 1 गुना में 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2, ये जो बेस है, बेस की पावर 2 की पावर 2 है, तो इसको 1/2 करके बाहर निकालते हैं हम। तो 2 से 2 कट गया, ये log 2 2 की पावर 1 - x प्लस 1 है, log 2 5 गुना में 2 की, देखो इसको हमने 5 गुना में 2 की पावर x प्लस 1 मतलब 2 से गुना कर दिया, प्लस में 2 कर दिया। अब log 2 से log 2 कैंसिल, और ये अंदर का जो log के अंदर है वो इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 1 - x, ये इधर आए तो माइनस 5 गुना में 2 की पावर x प्लस 1, 1 में से 2 में से 1 गया 1। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर x को y लेट कर लेंगे। y लेट किया तो ये -x है तो 1/y, और ये 2 की पावर x है तो 5 दूनी 10y, और इस तरीके से हम y की वैल्यू सोल्व आउट कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी काफ़ी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, हमें इधर का इफ़ नॉन जीरो नंबर x y z क्या है AP में, देन tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z भी क्या है AP में। तो हमें नंबर्स निकालने हैं। देखो AP में है तो 2y बराबर क्या आएगा, x प्लस जेड। ये भी AP में है तो 2 गुना में tan इनवर्स y बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस जेड डिवाइड में 1 - x z, और इसके भी 2 tan इनवर्स x y का फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स 2y डिवाइड में 1 - y स्क्वायर। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो 2y डिवाइड में 1 - y स्क्वायर बराबर क्या आ गया, x प्लस जेड डिवाइड में 1 - x z। r पर गुना कर देंगे 2y की 1 - x z के साथ, x प्लस जेड की 1 - y स्क्वायर के साथ। अब हमारे पास देखो 2y की वैल्यू क्या है, x प्लस जेड, वो पुट हो जाएगी 2y 1 - x z। 2y की वैल्यू x प्लस जेड की जगह 2y पुट कर दिया, 2y से 2y कैंसिल, 1 - x z बराबर क्या हो गया 1 - y स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल तो y स्क्वायर बराबर क्या आ गया x z। तो इसका मतलब x y z किस में हो गए, जीपी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए 1 की पावर 4 याद रखना, n समीशन ऑफ n की पावर 4 का फॉर्मूला n × n प्लस 1 2n प्लस 1, और यहाँ पे देखो 3n का स्क्वायर प्लस में 3n माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड में 30 होगा। याद रखना देखो यहाँ तक का तो हमारा 2 तक का फॉर्मूला होता है भाई, n की क्यूब का फॉर्मूला n × n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है ना। तो 2n प्लस 1, और अब यहाँ पे 3n का स्क्वायर प्लस 3n माइनस का 1 और डिवाइड में 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए गिवन कंडीशन, मान लो T2 में से T1 घटाएं, मतलब जो टर्म्स हमें दे रखी है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हमारा क्या बन जाए, AP बन जाए। क्या बन जाए, AP बन जाए तो क्वाड्रेटिक। देखो एक बार ही सब्ट्रैक्ट किया है तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो TN निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक होएगा AN का स्क्वायर प्लस BN प्लस C। याद रखना जब घटाने पर वो AP में आ जाए, तो AP में आ जाए तो TN निकालने का फॉर्मूला ये है। अगला, अगर देखो जैसे ये टर्म है, इनको घटाने के बाद हमने देखा 1 3 5 AP में आ गई, तो यहाँ पे TN निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, AN टर्म, हाँ AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का स्क्वायर प्लस BN प्लस C, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक, एक बार घटाने के बाद। और अगर यहाँ पर ये ABC होंगे, क्या होंगे ये ABC, तो A B और C, B को यहाँ पे क्या सॉरी ABC ऊपर वाले होंगे जो नंबर गिवन होंगे, ABC ऊपर वाले नंबर। ठीक है, और अगर T2 - T1 जीपी में आ जाए, घटाने के बाद क्या आ जाए जीपी में, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1 प्लस में BN प्लस C। तो देखो इसमें वही क्वाड्रेटिक होएगा, बस यहाँ पे AN स्क्वायर की जगह AR की पावर n-1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे AR की पावर n-1 BN प्लस C सेम है, BN प्लस C क्या है, सेम। और एक बार और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आए तो क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, क्यूब। तो AN की क्यूब प्लस BN स्क्वायर प्लस CN प्लस D, तो क्यूबिक बन जाएगा। और अगर जीपी हो तो 2 में टर्म में वैल्यू पुट होएगी, AR की पावर n-1, बाकी 3 टर्म सेम। पहली टर्म हमेशा जीपी में AR की पावर n-1 जो n टर्म होती है वो होएगी, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, देखिए अब मान लो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ इस सीरीज निकालना है, तो देखो 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5, तो हमारा AN देख लेंगे। AN क्या आएगा, 1 प्लस 3 से लेकर 2n-1 आएगा। तो हमारा इसको सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A प्लस L। n क्या है यहाँ पे,
n/2 n टर्म ही है। हाँ 1 प्लस l क्या है 2n-1 कट गया, n स्क्वायर आ गया। वैसे ही बन जाते हैं सम ऑफ ओड टर्म्स का जोड़ के होता है n का स्क्वायर, तो n स्क्वायर का समीशन का फॉर्मूला लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है इफ़ n क्या है इवन देन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज निकालना है। देखो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस, तो मैं क्या करूँगी 1 - 2 1 + -2 ये फॉर्मूला लगाएंगे। 3 - 4 3 + 4 5 - 6 5 - 6, तो 2 में से गया 1 2 में से गया -1 कॉमन ले लिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या बच गया 1 + 2 + से लेकर n, और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2 माइनस बाहर हो गया। आगे अगर n ओड है तो मोस्ट स्टूडेंट n ओड होते ही यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। किसका साइन आएगा? पॉजिटिव। द कोफिशिएंट ऑफ f की पावर 99 निकालने इसकी एक्सपेंशन में x - 1 x - 2 और x - 100 में। अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे कितना है भाई, ये ओड नंबर है, ओड नंबर है x - 1 x - देखो ओड नंबर है तो ये पॉजिटिव आएगा n × n + 1/2। देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1/2, तो वो वाला लगाएंगे हम। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 99 पुट कर देंगे। एक मिनट, n की वैल्यू 99 कैसे है? इसमें तो 100 है। हाँ n 100 होएगा, सॉरी 100 गुना में 100 + 1 दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है ये। देखो मान लो f है, एक मिनट चेक कर लेते कोई पेज तो नहीं पलट गया। हाँ ठीक है, देखिए भाई लेट f फंक्शन है जो r से r जा रहा है, सेटिस्फाई f ऑफ x + y बराबर f ऑफ x + f ऑफ y। देखो प्लस के बराबर है तो वो होता है x गुना में f ऑफ 1, तो x गुना में f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 7, तो 7x हो जाएगा। अब हमें निकालना है समीशन r = 1 से लेकर fx, तो 7 गुना में ये r है यहाँ पे, तो r की वैल्यू समीशन 1 से लेकर n टर्म्स का जोड़ क्या होता है n × n + 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।